नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं मुंडावर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 19 में। वार्ड नंबर 19 की अगर बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना डेलीगेट धर्म सिंह चौधरी जी को चुनाव मैदान में उतारा है। धर्म सिंह जी, स्वागत है आपका। जी सर। इसको हाँ जी, बताओ। तो चौधरी साहब जी, अब आप चुनाव मैदान में हो, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है जी। लोगों से मिल रहे हो, घर घर जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो जी। किस तरह की समस्या आपको देखने को मिल रही है? जी, देखो जी, कभी भी पब्लिक की जो समस्या है वो कभी ख़त्म नहीं हो पाती। हाँ। हमारे यहाँ सबसे मोटी समस्या तो ये है कि जैसे कांग्रेस की जो सरकार बनी थी उस टाइम पे इन्होंने ये बोला था कि हम किसान का जो कर्ज है वो पूरा माफ़ करेंगे। तो किसान का कर्ज पूरा माफ़ करने के बजाय इन्होंने जो भूमि विकास बैंक के कुछ जमींदार थे, जैसे कि पंचायत, हर पंचायत के 2-2, 4-4, उन लोगों को तो रिलीफ मिला है, लेकिन बाकी किसी भी किसान को मतलब कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। और रही बात यह कि हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा किल्लत है सिंचाई के पानी की। सिंचाई का पानी ख़त्म हो गया तो हम लोग केंद्र से जो मंत्री महोदय आए थे 4-5, भूपेंद्र जी हुड्डा साहब और ये जो अपने गजेंद्र शेखावत जी, हाँ, मैक्सफोर्ड में आए थे अभी जो भूपेंद्र जी के मंत्री बनने के उसमें। तो उस टाइम हमने पानी की ही मांग रखी थी। अब यहाँ की जो जनता में हमारे 24 गांव लगते हैं, जाट समाज के लगभग बाउल क्षेत्र है। तो हम सब, मैं जिंदौली परगना को संचालन करता हूँ 13 साल से। अच्छा। सरपंच पिछली बार था, उससे पहले से ही मैं मतलब अध्यक्ष हूँ यहाँ का जाट समाज का। अच्छा। तो लोगों की जब ये आवाज़ सुनी कि पानी की समस्या भारी है तो केंद्र में उन मंत्रियों तक द्वारा हमें मतलब मोदी जी तक ये बात पहुँचा दी। अब भी जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है कि अगर मान लो आगे ये सरपंच अभी जो जनप्रतिनिधि है 19 नंबर से हमारे ऊपर विश्वास करती है, अगर हम प्रधान बनते हैं मुंडावर के तो सिंचाई के पानी लाने में हमारी मतलब ये ताकत तो जनता ही रहेगी। लेकिन हम ये बात मोदी जी तक पहुंचाएंगे और इस एरिया में हम पानी लाना चाहते हैं। चौधरी साहब जी, बात करें पंचायती राज की, जी, लगभग 1956 से स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक समस्या जस की तस है, चाहे वो पेयजल को लेकर है, चाहे वो सड़कों को लेकर है। क्या कारण है कि यहाँ से चुनाव जीतते हैं लेकिन समस्या जस की तस रह जाती है? जी, ऐसा है जी, जो चुनाव जीतने के बाद में चुनाव के टाइम पर हर आदमी ये बोलता मैं किसान नेता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन इन नेताओं को किसी को ये नहीं पता 1 बीघा में कितना सरसों बिजाई किया जाता है और कितना पैदा होता है। हम किसान के बेटे, हमको मोदी जी तक ये बात पहुँचाने में हम सक्षम हैं कि किसान को अगर पानी खेत में मिल जाएगा तो ये समझो कि वो सब कुछ अपना आप मतलब खुशहाल हो जाएगा। रही बात यह है कि जो ये कभी 1000, 2-2 हज़ार रुपये भेजते, कभी मान लो जैसे नरेगा वगैरह चल रही हैं, इन चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है लोगों का। मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिंचाई के पानी का मतलब मुद्दा है यहाँ पर। नहीं, नरेगा की आपने बात की है, अगर नरेगा के कार्य को नदियों से जोड़ने का काम किया जाए तो कैसा रहे? बहुत ही बढ़िया रहे। जो नरेगा में जो पैसा लग रहा है ये अगर नदियों को जोड़ने में लगे तो हम ये भी बोलते हैं किसान के ऊपर अगर बीघा पे कोई अगर वजन रखेगी सरकार तो किसान उसको वहन करने के लिए भी तैयार है। बहुत से नेता चुनाव जीतने के बाद गायब भी हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं और महल से आलीशान महल में तब्दील हो जाते हैं। क्या कारण है कि नेता लोग चुनावों में चुनावी वादे करते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं? देखो जी, ये तो लोगों की अपनी अपनी समझ है। बाकी जो गरीब एक परिवार से उठ के जो जाता है वो आदमी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, तो वो एक गरीब परिवार से उठे हैं, उनको पता है गरीब कितनी कंडीशन में रहता है। हर आदमी को जो अमीरी में पैदा हो रहा अमीर ही बन गया, वो नेता बन गया, मंत्री बन गया, उसको ये क्या पता कि तवे पर रोटी इसके बनी है या नहीं बनी। इसलिए हम गरीब आदमी जो आगे जाते हैं तो उस बात को हम भूलते नहीं हैं। राज्य की बात करें तो राज्य सरकार इस समय बिजली की दरों को लेकर आम जनता बहुत परेशान है। क्या कहना चाहोगे, जो बिजली बार बार कटौती भी की जा रही है और बिजली की दरों में उछाल भी लाया जा रहा है? बिजली का मुद्दा ऐसा है कि जो बिजली जब अपने बीजेपी की सरकार थी मैडम वसुंधरा जी के टाइम पे, उस टाइम पे बिजली सुचारू रूप से
और जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है तो ये समझ लो किसी भी चीज़ में फ़ायदा नहीं हो रहा। कोई ना तो दुकानदार खुश है, ना कोई किसान खुश है, और कुल मिला के ये समझो कि ऐसा लग ही नहीं रहा कोई हमारी मतलब मदद करने वाला बैठा है। चौधरी साहब जी, बात करते हैं, अगर वार्ड नंबर 19 की जनता आपको सरताज बनाती है तो क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं आती है जो पंचायती राज में ही दम तोड़ देती है, क्या वो योजनाएं आम जनता के घर तक पहुंचेगी? जो जनप्रतिनिधि है, चाहे प्रधान है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, उनका काम जो ऊपर से जो योजना है उसको जनता तक पहुंचाने का ही है, और अधिकारियों से काम कराने की उसकी जवाबदारी है। इसलिए वो वोट उनका जनप्रतिनिधियों का ये फर्ज भी बनता है। जी सर, शिक्षा के सत्र की बात करें तो वार्ड नंबर 19 में शिक्षा का सत्र किस तरह का है? मतलब शिक्षा का सत्र स्कूलों का? हाँ जी, वार्ड नंबर 19 में हमारे गांव में जो +2 का स्कूल है और नज़दीक प्राइवेट स्कूल भी हैं, फिर अलवर हमारे नज़दीक लगता है कॉलेज हैं। मतलब शिक्षा में हमारे मतलब मुंडावर तहसील पीछे नहीं है। सर, युवा वर्ग की बात करेंगे, युवा वर्ग जो नशे की गर्त में जा रहा है, पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी युवा नशे की ओर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? जी, नशे का तो जो ये अगर गवर्नमेंट जैसे मान लो ये ठेका प्रथा है, ठेका चलाते हैं, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस पर प्रतिबंध लगा दे। अगर ठेका बंद कर दो, जब भी रोटी खाने के लिए मिलेगी, नशा अपना आप ही कम हो जाएगा। युवा वर्ग खेलों की ओर भी, हाँ, ये मतलब जो गवर्नमेंट ही मतलब ये काम बंद कर दे, ठेका बंद कर दे, ये नशाखोरी का जो जितना भी प्रबंध सारा ख़त्म कर दे तो कम हो जाएगा। मुंडावर की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कितने सीटों से विजयी हो रही है, या फिर के अपना बोर्ड बना लेगी? मुंडावर से बीजेपी का बोर्ड बढ़ेगा, बीजेपी का ही प्रधान बनेगा, ये गारंटी की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 की 25 सीट हमारी बीजेपी के आने की उम्मीद है। प्रधान के दावेदार कहीं आप तो नहीं हो? ऐसा है, मैं अपनी ज़बान से ये नहीं बताता। जो अगर पार्टी मेरे को प्रधान बनाएगी तो मैं बिल्कुल सक्षम हूँ हर तरीके से, लेकिन मैं नहीं बोल सकता इस ज़बान। अच्छा जी। आने वाली 20 तारीख को वार्ड नंबर 19 की जनता मतदान केंद्र पर जाएगी, अपने मत का प्रयोग करेगी जी, तो ऐसे में आप अपने वार्डवासियों को क्या कहना चाहोगे? मत का जो प्रयोग कर रहे हैं, हम उन लोगों को यही बता रहे हैं कि जो अगर हमको मौका मिलता है आगे जाने का तो हम अपनी बात रखेंगे, और जो जनता का काम जितने भी अधिकारी IN, JN, तहसीलदार, ITM वगैरह ये जो तहसील में होते हैं, आम जनता का काम इन्हीं से पड़ता है। और आम आदमी रोजाना मुख्यमंत्री के पास नहीं जाता, वो प्रधान और MLA तक ही सीमित रहता है। उनका काम हम भली भांति से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आज दशहरा पर्व है और हिंदुत्व में एक पर्व भी आ रहा है, दिवाली पर्व, आप अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? दशहरा का जो पर्व है ये मतलब महाभारत के हिस्से में से एक जो कहावत मतलब चली आ रही है बुजुर्गों से, जो विजयदशमी का मतलब ही ये है कि जो भगवान रामचंद्र जी विजयी हासिल करके और लौटे थे। आज जो विजयदशमी के जो त्यौहार पर हमारे यहाँ राजपूत बाहुल क्षेत्र है, राजपूतों के हमारे 200 घर हैं राजपूत समाज के। आप देख रहे हैं जो ये साफा बांधे लोग, ये सब राजपूत हैं। इनका ये विजयदशमी का सबसे बड़ा त्यौहार है और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग सभी मिलजुल के मनाते हैं और हर तरीके से मतलब इनका सम्मान भी करते हैं। ये थे वार्ड नंबर 19 से भारतीय जनता पार्टी के दावेदार धर्म सिंह चौधरी। इनका कहना है कि अगर जनता हमें यहाँ से सरताज बनाती है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आएगी आम जनता के घर तक पहुँचाई जाएगी। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन। देखते रहिए DPK न्यूज़ चैनल।